सात कौवों की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत वादी में जहाँ पर चश्मे बह रहे होते हैं, एक खूबसूरत पत्थर के घर में एक फैमिली रहती है जिसकी एक बेटी और 7 बेटे होते हैं। बेटी बहुत ही खूबसूरत, रहमदिल और मददगार होती है, जबकि साथ के साथ बच्चे ही बहुत ही बदतमीज और जालिम होते हैं और हर वक्त अपनी माँ को परेशान करते रहते हैं। जब बच्चों का बाप काम के लिए घर से बाहर जाता तो घर पर बच्चे बहुत परेशान करते, लड़ाई झगड़ा करते, उछल कूद करते, सामान तोड़ते और बहुत सी शरारतें करते, जिसकी वजह से उनकी माँ बहुत परेशान थी और वो अपने शोहर को भी कुछ नहीं बताती थी कि वो काम से थके हुए आते हैं तो उनको ये छोटी मोटी परेशानी ना दूं। तो जिस वजह से वो बच्चे और ज़्यादा बदतमीज होते जा रहे थे। एक दफ़ा वादी में जहरीली घास उगने लगी जिसे खाकर जानवर बीमार हो जाते और मर जाते। तो बच्चों का बाप शहर जाने से पहले अपने बच्चों को ताकीद करके गया कि हमारे जानवरों को मना करना है और उन्हें रोकना है जहरीली घास खाने से और उनको उस तरफ नहीं जाने देना। तो बच्चे बहुत ही बदतमीज़ और ज़ालिम थे। उन्होंने वो जहरीली घास तोड़ी और जानवरों की खुराक में एक बोरा पूरा मिक्स करके उनको दे दिया और बाद में जानवरों की बेहिसी पर हंसने लगे और सभी के सभी जानवर मर गए। उनकी माँ बहुत परेशान और रोने लगी और कहने लगी कि काश तुम सब कौवे होते। अभी इतना कहना ही था कि गहरे बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी और अचानक से वो सातों के सातों भाई कौवे बनकर उड़ गए। उनकी माँ ये सब देखकर और परेशान हो गई और जब अगले दिन उसका शौहर घर आया तो उसने सारा कुछ अपने शौहर को बताया। तो उसके शौहर ने फिर भी उसको हौसला दिया और कहा कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चों की छोटी बहन भी थोड़ी सी बड़ी हो गई और वो ज़िद करने लगी कि मैं अपने भाइयों को ढूंढ कर लाऊंगी, मेरा दिल नहीं लगता। तो वो घर से ज़िद करती है और अपने घर वालों को मना लेती है और फिर घर वाले उसको राशन वगैरह और खाने का सामान बांध कर दे देते हैं। तो जैसे ही बच्चों की बहन वहाँ से रवाना होती है तो कुछ वक़्त तक तो जो उसके पास खाना होता है ख़त्म हो जाता है और वो काफ़ी परेशान होती है, अब खाना भी ख़त्म हो जाता है। तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि एक मकान बना हुआ है। वो वहाँ पर चली जाती है और जाकर देखती है कि वहाँ पर 7 बर्तन पड़े हुए हैं और चूल्हे के ऊपर खिचड़ी पक रही होती है और थोड़ा सा आगे जाकर देखती है कि कमरों में 7 बिस्तर भी लगे हुए हैं जिन पर उसके भाइयों के पसंदीदा कंबल पड़े होते हैं। तो उसको यकीन हो जाता है कि यहाँ पर मेरे भाई ही रहते हैं। तो वो थकी हुई होती है, वो खाना खाकर वहीं पर सो जाती है। कुछ ही देर में सातों कौवे भी आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि खिचड़ी खाई हुई है तो वो सोचते हैं कि ये हमारे घर में किसने खिचड़ी खाई है। खैर वो खाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी बहन वहाँ पर होती है और वो देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, अब हम घर किस तरह जाएंगे। तो और हम कौवे बन गए हैं, हमारी माँ हमको इस रूम में कबूल करेगी या नहीं कबूल करेगी। तो उनकी बहन कहती है कि माँ तो माँ ही होती है, तुम सब मेरे साथ चलो, आपको देखकर बहुत खुश होगी। तो सातों कौवे अपनी बहन के साथ घर की तरफ रवाना होते हैं। एक पहाड़ आता है जो काफ़ी ऊंचा होता है। कौवे अपनी बहन को यकीन दिलाते हैं कि तुम्हें यहाँ से नीचे नहीं जाना पड़ेगा, हम तुम्हें उड़ाकर इधर से ले जाएंगे। तो बहन पहले तो काफ़ी डरती है लेकिन फिर अपने भाइयों पर भरोसा करती है। सातों के साथ कौवे अपनी बहन को उठाते हैं और घर चले जाते हैं। कुछ ही वक्त में वो घर पहुंचते हैं तो उनको बाहर खड़ा करके उनकी बहन कहती है कि यहाँ पर रुको, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। और जब देखती है कि उसकी माँ रो रही है तो वो कहती है कि माँ मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाई हूँ। गुड़िया अपनी
माँ को लेकर जब बाहर आती है तो वो कौवों को देखकर यानी कि अपने बेटों को देखकर बहुत खुश होती है और उनको अपने सीने से लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुमको बददुआ नहीं देनी चाहिए थी, चाहे तुम जैसे भी थे मेरे बच्चे थे। कौवे कहते हैं कि हमने भी आपको बहुत परेशान किया, हम इसी के ही लायक थे। और वो अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं कि फिर दोबारा बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कती है तो सातों के साथ कौवे दोबारा अपनी असली रूप में आ जाते हैं। ये देखकर उनकी माँ बहुत खुश होती है। शोरगुल सुनकर बच्चों का बाप भी बाहर भाग कर आता है और जब अपने बच्चों को देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और उनको माफ़ करके उनको सीने लगा लेता है। इससे हमें ये नतीजा मिलता है कि हमें अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए और उनसे बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए।